नमस्कार साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज फिर हम लोग पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल आज पेट्रोल और डीजल का डीएनए, सही बोलूँ तो डीएनए में निकालने जा रहा हूँ। पेट्रोल जब आप भरवाने जा रहे हो और किसी पेट्रोल पंप में पहुँचते हैं तो उस पेट्रोल पंप में जो पैसा दे रहे हो उसमें से आप कहाँ कहाँ पैसा दे रहे हो, ये आपको डिटेल में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। मोटा मोटी सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, एक्चुअली हमारी छत्तीसगढ़ में 111 रुपये पेट्रोल है आज की डेट में। किसी राज्य में 115 होगा, किसी में 108 होगा, किसी में 117 होगा। उस हिसाब में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मोटा मोटी हम लोग ले लेते हैं 100 रुपये। मान लीजिए किसी राज्य में कोई बंदा है, वो पेट्रोल पंप में जाता है पेट्रोल डलवाने। 1 लीटर पेट्रोल उसको मिलता है 100 रुपये का। तो वो किस किस को वो 100 रुपये दे रहा है, 100 रुपये में से कौन कौन उससे वो 100 रुपये ले रहा है, इसका गुणा भाग मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले 64%, मतलब 64 रुपये, 100 में से 64 रुपये वो दोनों सरकारें, राज्य सरकारें और सेंटर सरकार, सेंटर में बैठी गवर्नमेंट, दोनों को वो टैक्स के रूप में दे रहा है। अभी टैक्स क्या है भाई साहब? टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, दोनों मिला के होता है टैक्स। 64%। अब ये 64% में क्या हिसाब है? इसमें भी बड़ा जोरदार हिसाब है। 64 में 40% तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और 24% स्टेट लेती है आपसे, वेट और एक्सरसाइज के रूप में। मतलब 100 में से 64 रुपये आप सरकार से ले रहे हैं, बचा हिसाब 36 रुपये का। आप बोलोगे 36 रुपये में सरकार क्यों नहीं देती है पेट्रोल? तो सरकार का कोई नेता उठ के खड़े होकर बोलेगा, अरे भाई साहब इतना आसान है क्या? हाँ, सरकार कैसे चलेगी, मंत्रालय कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? मजाक है। हम अगर आपसे टैक्स नहीं लेंगे तो देश कैसे चलेगा? तो भाई साहब जो बचा 36 रुपये, उस 36 रुपये में से हम लोग बात कर लेते हैं। 36 में से 4 साढ़े 4 रुपये आप दे रहे हो उस डीलर को, पेट्रोल पंप कंपनी के डीलर को, जो पेट्रोल पंप कंपनी के डीलर, 4 से साढ़े 4 रुपये बचा। साढ़े 4 बचा, अब करीब करीब मान के चलो 31 रुपये, 31.5। इसमें 50 पैसा ले रहे हैं धुलाई का भाड़ा लग रहा है 50 पैसा। उसके बाद बचा 31 रुपये। 31 रुपये में रिफाइन मतलब जैसे अरब से तेल आया, डायरेक्ट कच्चा तेल तो उठा के आपकी गाड़ी में डालेगा नहीं कोई, उसको पेट्रोल और डीजल के रूप में बदलेगा, पदार्थ बनाएगा, उसके बाद फिर होगा। उसका होता है 4 रुपये। उस 100 में से 4 रुपये, अब बचते हैं 27 रुपये, मतलब 73 रुपये ये सब में निकल जाता है। 27 रुपये पेट्रोल की सही कीमत है इंटरनेशनल में जो सरकार को मिलता है। अब अगर आपको निकालना है प्रति बैरल के हिसाब से, तो उस 27 को आपको गुणा करना होगा 159 से, 159 से आप गुणा कर दीजिए तो आपको प्रति बैरल इंटरनेशनल का रेट पता लग जाएगा। तो ये मोटा मोटी हिसाब किताब पेट्रोल और डीजल का है, जो सरकारें लेती है, किस किस रूप में लेती हैं। तो इसका और डीप में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, कोशिश करूंगा और डीप और जा करके आपको बताऊं इसमें। हालांकि अभी जो सेंटर में पेट्रोल मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री, मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिया है अभी कुछ ज़रूरत नहीं है देश में पेट्रोल और डीजल टैक्स कम करने का, क्योंकि अगर अभी कम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वैसी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है, तो अभी हम नहीं करेंगे कम, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है। दूसरी बात, हो सकता है अभी और दाम बढ़े, तो ये सारे जो दाम बढ़ते हैं ये उधर एक्सरसाइज ड्यूटी के रूप में हमारी सरकारें बढ़ा देती हैं। तो ये मोटा मोटी हिसाब किताब है जिस तरीके से हमें लूटा जाता है। 100 रुपये में से आप अगर हिसाब लगाओगे 27 रुपये का पेट्रोल आपके देश में पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंचता कितना है? 100 में। अगले वीडियो में आपको और पेट्रोल डीजल के बारे में और जो जानकारी दे सकता हूँ मैं दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए गूंज लाइव न्यूज़ में शिव कुमार सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।